आपने मुझे लात क्यों मारी जी? चल यहाँ से चला जा, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। और सुनाओ जी, आप ठीक ठाक तो पहुंच गए? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी? हमें क्यों होगी परेशानी? हम तो ठीक ठाक ही पहुंच गए। चलो जी, आप पहले टेंट में चल के नाश्ता कर लो, फिर फेरों की रस्म पूरी करते हैं। सगो जी, बात ये है, फेरों की रस्म तो बाद में पूरी करेंगे, पहले दहेज की रस्म पूरी करेंगे। आप मुझे ये बताओ, मेरे लड़के को दहेज में क्या क्या दे रहे हो? 1 लाख रुपए थाली में दे रहे हो क्या? मोटरसाइकिल, फ्रिज, एसी, कूलर, 10 तोला सोना, 2 किलो चांदी, ये सारा आइटम और छोटे आइटम दे रहे हो या नहीं दे रहे? उसी के बाद फेरे होंगे। हाँ चौधरी साहब, आप पहले रिश्ता होने से पहले तो ये कह रहे थे कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। अब एकदम आपने इतनी सारी चीजें मांग ली। मैं गरीब आदमी, एकदम इतना सारा धन कहाँ से लाऊं? कान खोल के सुन लो जी, अगर मुझे ये चीजें फेरे से पहले नहीं मिली तो मेरा छोरा तो यहाँ नहीं फेरे लेगा, मैं बारात वापस ले जाऊंगी। हाँ बहन जी, आप ऐसा मत कीजिए, आप बारात वापस मत लेकर जाइए। यदि आप बारात वापस ले गई तो मेरी बिरादरी में नाक कट जाएगी, लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। बेटा, आप अपनी माँ को समझाइए, आप तो पढ़े लिखे हो। अंकल, मैं अपनी मम्मी को क्या समझाऊं? हमारे घर में सिर्फ हमारी मम्मी की चलती है, हम उसके सामने कुछ नहीं बोल सकते अंकल। ऐसे छोटे मोटे एमएलए से क्या सिफारिश कर रहे हो? डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात करो। और हाँ, सुन लो और समझ लो, अगर ये चीजें मुझे नहीं मिली तो मैं तो चली अपने घर। चल रे छोटू, खड़ा क्या देख रहा है, चल। रुकिए रुकिए बहन जी, रुकिए, आप जाइए मत। मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत जमीन है वो मैं गिरवी रखकर जो आपने चीज मांगी है वो सारी ला कर दे दूंगा। बस आप फेरों की तैयारी कीजिए। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। चल रे छोटू, फेरों को लेट हो रही है, चल। जरा घूंघट तो उठाइए, मैं आपके नूर से चेहरे के दीदार तो कर लूं। आपने मुझे लात क्यों मारी जी? चल यहाँ से चला जा, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चला जाऊं? मैंने आपसे शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, मैं यहीं सोऊंगा आपके पास। 7 फेरे तूने मुझसे नहीं, दहेज से लिए। अगर सोना है ना तो जाके सो कार के पास जो मेरे बाप ने तुझे दहेज में दी है। जाके सो अलमारी के पास, जाके सो 5 तोले सोने के पास जो मेरे बाप ने तुझे दहेज में दिए हैं। जाके सो 2 तोले चांदी के पास, और जाके सो उन सारे दहेज के सामान के पास जिसकी वजह से तेरी माँ ने मेरे बाप को सरेआम बेइज्जत किया। जा, दफा हो जा यहाँ से। अरे मर जाने, रो क्यों रहा है? और तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे कमरे में जाके सो। मम्मी, तू सोने की बात कर रही है, उसने तो मेरे को लात मार के बाहर भगा दिया। उसकी इतनी हिम्मत, मेरे पुचके से छोटू को मारती है। तू चल, मैं बताती हूँ उसको, चल मेरे साथ। करमजली, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे ही घर में हमारे ही कमरे से तू मेरे छोटू को निकाल रही है? मुंह फूटी कहीं की, कैसे निकाला तूने? अरे माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो रही है? इन्हें सोने के लिए मैंने कब मना किया? इन्हें सोना है तो अलमारी के पास जाके सोए, अगर सोना है तो 5 तोले सोने के पास जाके सोए, 2 किलो चांदी के पास जाके सोए। आखिर आपने मेरी शादी इनसे थोड़ा ना करवाई है, इनकी शादी तो दहेज के साथ हुई है। और आपको बहू थोड़ी ना चाहिए थी, आपको तो दहेज चाहिए था, दहेज। अरे आप
सास थोड़ी ना, आप तो एक भिखारन है जो अपने बेटे को एक लड़की वालों के घर जाके बेच आई। आपको तो ये भी नहीं पता कि एक बेटी के बाप की इज्जत क्या होती है। मेरे बाप ने अपनी जमीन गिरवी रखकर मेरी शादी इनसे करवाई, लेकिन आप तो ना तो किसी की इज्जत करना जानती है और ना ही आप एक बेटी के बाप का दर्द समझ सकती है। आपको तो बस धन चाहिए, धन। बेटा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं कितनी गलत थी, मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं। और मुझ में तो औरत नाम की कोई भी चीज नहीं जो भावनाओं को समझ सके। बेटा, तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। बेटा, मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है। तू ये घर बसा ले और मैं तेरे बाप के सामने हाथ जोड़ूंगी, उनके पांव पड़ूंगी। जो मैंने उनके साथ गलत बर्ताव किया, नाक रगड़ के माफी मांगूंगी। बेटा, तू बस मेरा घर बसा दे। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है।